हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र सीरीज 2022-23 में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग, और हम लोगों ने आज हमारा टॉपिक सेलेक्ट किया गया है कि क्रांतिकारी आंदोलन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रांतिकारी आंदोलन। इससे पहले कि हमने सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर लिए हैं, साथ ही आपको बता दें ये यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपीएससी, यूपी आरओ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है जो आपकी आगामी परीक्षाएं मई में होने वाली हैं। ओके दोस्तों, और साथ ही यहाँ पर हम लोग दृष्टि आईएएस के आज टेस्ट सीरीज भी पेपर हमने सॉल्व किए हैं, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा श्रेष्ठ। और साथ ही साथ ध्येय आईएएस के भी हम लोग यूपी पीसीएस के मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे, और इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन सभी पे भी लगातार घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। तो आप लोग उसे भी देखिए और अपनी तैयारी अच्छे से तैयार करिए। तो शुरू करते हैं आज हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन। तो हम लोग देखिए नोट्स यहाँ पे जो पढ़ा मैंने उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी हुई हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इसके जो 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन, उसको आज ही एक ही सेशन में कंप्लीट करेंगे, और उसके जो एक्सप्लेनेशन होंगे वहाँ से हम और भी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। हम लोग सीधे क्वेश्चन से ही करेंगे क्योंकि डिटेल में जो नोट्स मैंने पढ़ा उसमें कुछ खास चीज़ें नहीं दी थी जो हम एक्सप्लेनेशन में डायरेक्ट हम यहाँ पे समझ लेंगे। तो पहला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो अभिनव भारत की बात की जा रही है, तो ये वीडी सावरकर साहब के द्वारा की गई थी, और इसका गठन जो है 1904 में किया गया था। लेकिन इसका गठन मुख्य रूप से पहले ही 1897 में लगभग कर लिया गया था। तब उसका नाम जो रखा गया था वो मित्र मेला समिति के नाम से रखा गया था। तो इसी को आगे चल के 1904 में अभिनव भारत की संस्था का नाम दे दिया गया था, और वीडी सावरकर जी के द्वारा की गई थी। आप यहाँ पे देखेंगे कि स्थापना 1904 में हुई थी नासिक महाराष्ट्र में, और वीडी सावरकर साहब ने किया था, अर्थात विनायक दामोदर सावरकर। और इन्होंने 1897 जो मैंने बताया वो थोड़ा सा गलत हो गया, 1899 में मित्र मेला को ही जो है कि आगे चल के 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन संबंधित है अभिनव भारत से। तो अभिनव भारत से संबंधित होने का मतलब हो गया कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो 1904 में वीडी सावरकर साहब ने की थी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पे जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ के एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे भी इस चीज़ों को, कोई भी चीज़ों को हम लोग नहीं स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। अब यहाँ पर देखिएगा मित्र मेला संघ को शुरू किया गया था 1899 में, और विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा ही किया गया था। और ये आगे चल के 1904 में क्या बन जाती है, आपकी अभिनव भारत संस्था बन जाती है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 4। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो महाराष्ट्र में किया गया था, वीडी सावरकर जी के द्वारा किया गया था। ओके, यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा कि ये इसे 1904 में संगठित किया गया था, 1905 में नहीं किया गया था, ये आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था। तो ये वीडी सावरकर महोदय ने ही किया था, तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था। ये प्रश्न इतनी बार रिपीट हो जाएगा कि आपको यहीं आज की क्लास में ही कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था। तो ये था आपका अभिनव भारत। और आगे हम आपको बताएंगे युगांतर समिति और अनुशीलन समिति और एचआरए, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना ही 1924 में की गई थी, कानपुर में की गई थी। कहाँ पे, कानपुर में। और इसी संगठन के द्वारा आपके जो काकोरी कांड था, ट्रेन डकैती लखनऊ में, वो भी इसी संगठन के द्वारा की जाती है। तो हम लोग आगे इसको समझेंगे अभी इसी चैप्टर में ही। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से आ रहा है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी। तो वीडी सावरकर साहब ने की थी, विनायक दामोदर सावरकर जी ने की थी। यह प्रश्न इतनी बार आपको रिपीट हो जाएगा कि आप इसको आगे चाह कर भी भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, वीडी सावरकर जी के बारे में कौन से कथन सही है, उस पर विचार करना है। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, बिल्कुल 1904 में इन्होंने की थी, पहला सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी, ये जो है कि वीडी सावरकर के द्वारा नहीं लिखी गई थी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक एक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, वीडी सावरकर जी के द्वारा। और ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो हम आइए कूट देख लेते हैं इसके। तो आप देखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। वो क्या है चारों स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा गया है कि मेजनी की जीवनी भी इन्होंने लिखी थी,
अभिनव भारत की स्थापना भी की थी और 1857 भारत का स्वतंत्रता संग्राम यह भी इन्होंने लिखा था। साथ ही साथ ये ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए एक चलते जहाज से भी पानी में कूद गए थे। तो ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि मित्र मेला जिसका गठन 1899 में हुआ था, आगे चल के 1904 में इसको अभिनव भारत नाम दे दिया गया। नासिक में जो है कि इसका एक गठन कर दिया गया और वहीं 28 सितंबर 1906 को इन्होंने मेजनी की एक जीवनी लिखी और आगे चलकर उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक एक पुस्तक लिखी थी और इस तरीके से जो है कि उनकी पूरी यहाँ पे जानकारी दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हेडगेवार साहब ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको हम लोग आरएसएस कहते हैं इसकी स्थापना की गई थी? तो ये 1925 में की गई थी, हेडगेवार जी के साहब द्वारा की गई थी, जिनका पूरा नाम क्या था? तो 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी और इसका जो मुख्यालय था वो नागपुर यानी महाराष्ट्र में था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 10 है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतिंद्र नाथ मुखर्जी, सचिन नाथ सान्याल, रास बिहारी बोस या सुभाष चंद्र बोस? तो ए ऑप्शन से हो जाएगा, जतिंद्र नाथ मुखर्जी ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। तो कैसे, यहाँ पे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जतिंद्र नाथ मुखर्जी साहब ने 1879 से 1915 तक जो है कि कब तक? 1915 तक यहाँ पे बंगाल के क्रांतिकारी के रूप में इन्होंने काम किया। वे विवेकानंद, अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी थे और युगांतर, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी जैसी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य भी थे और इसीलिए इनको बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि पश्चिम बंगाल का जो है कि एशियाई टाइगर जिसे हम कहते हैं एक तरीके से, तो इनको बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता था, बंगाल टाइगर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 11 को, वह कौन था जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो यहाँ पे जो है कि प्रथमा मित्र, जिसका नाम था प्रथम मित्र या प्रथमा मित्र पी मित्रा साहब ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। आइए हम इसके बारे में समझते हैं। अनुशीलन समिति क्या थी? 3 स्तर पे बनाई गई थी। पहला था मिदनापुर पश्चिम बंगाल, दूसरा ढाका पश्चिम बंगाल, तीसरा कलकत्ता पश्चिम बंगाल। यहाँ पे 3 स्तर पे थी। तो 1902 वाली जो थी उसकी स्थापना मुख्य रूप से किसने की थी? ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी। और अक्टूबर 1906 ढाका में पुलिन बिहारी दास या पुलिन दास जिसको हम कहते हैं, ये सर्वाधिक संगठित थी। और वहीं मार्च 1902 में 2 जगह बनी थी। तो मार्च जो 1902 में 2 जगह बनी थी, इसमें सतीश चंद्र बसु जो कि शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार ऐसा माना जाता है। और वहीं प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष थे। जतिन नाथ बनर्जी जिसको बाघा जतिन कहते हैं वो भी इससे समय थे। बारेंद्र नाथ घोष जो कि सुमित सरकार के अनुसार कहता है, तो ये भी इसके सदस्य थे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नोट में कि वर्ष 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्म उन्नति समिति का गठन किया गया और बारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में वर्ष 1906 से युगांतर यानी साप्ताहिक का प्रकाशन और हेमचंद्र कानूनगो द्वारा कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ के रूप में सहयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, उसका नाम क्या था? तो बारेंद्र कुमार घोष के द्वारा अनुशीलन समिति पर विचार किया गया था। किस पे? अनुशीलन समिति, इसको जन्म दिया गया अर्थात इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 13 है, फिर से रिपीटेड प्रश्न है कि बारेंद्र घोष किससे संबंधित है? तो अनुशीलन समिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फिर से यहाँ पे कि अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली या मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, या अगला जो 14 ऑप्शन है क्रांतिकारी संगठन से संबंधित, इसको हम देखते हैं। ये क्रांतिकारी संगठन था। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह एक क्रांतिकारी संगठन था। बारेंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था और यह एक क्रांतिकारी संगठन भी था। क्वेश्चन नंबर 15 है, बारेंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? साधना समाज से, अभिनव भारत से, अनुशीलन समिति से, स्वदेश बांधव समिति से? तो ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए व्यक्ति थे बारेंद्र कुमार घोष या बारेंद्र घोष। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो जब वो क्रांतिकारी आंदोलन चला रहे थे उसी समय इनको लोकमान्य विशेषण दिया गया था, यानी यह इनका मूल नाम नहीं था बल्कि इनको एक विशेषता के तौर पे यह नाम दिया गया था। हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने ऊना की फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया
कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ और इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि भी दे दी। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती। ये ध्यान दीजिएगा, बर्रा डकैती कब हुई और कहाँ पे हुई थी? तो ये पूर्वी बंगाल में हुई थी, अर्थात बंगाल में ही हुई थी। 1908 में बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था, यानी कि पुलिन दास के नेतृत्व में बर्रा डकैती की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था सबसे पहले, और इसका जो सहयोग था इसमें खुदीराम बोस जी ने किया था। और खुदीराम बोस एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा प्राप्त करने वाले थे, जो सामान्यतः 18 वर्ष यानी 18 वर्ष में इन्हें क्रांतिकारी होने के साथ साथ क्या हुआ, फांसी की सज़ा भी दी गई थी खुदीराम बोस जी को। पढ़ते हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा था, जो जरूरी चीज़ें होंगी वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट तो बच गया। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिन से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी और जो खुदीराम बोस थे उनको गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी और लगभग 18 वर्ष की अवस्था में दी गई थी। ये सबसे कम उम्र की फांसी पाने वाले या प्राप्त करने वाले शहीद हैं। आगे देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19, मुजफ्फरनगर बम कांड 1908 का संबंध किसके साथ है? तो प्रफुल्ल चाकी यहाँ पे आ जाएंगे सही जवाब, और साथ ही साथ खुदीराम बोस भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? चितरंजन दास जी ने जो है कि प्रयास किया था, चितरंजन दास जी ने। यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बारेंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगा के चितरंजन दास जी ने किया था पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? मैंने आगे ऊपर आपको बताया था, एचआरए की स्थापना 1924 में कहाँ पे की गई थी? कानपुर में की गई थी। कहाँ? कानपुर में की गई थी। तो आइए इसको पढ़ते हैं पूरा डिटेल से। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और जहां पे एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, संस्थापक जो व्यक्ति थे, वो सचिंद्र नाथ सान्याल इसके अध्यक्ष भी कहलाते हैं, और राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। तो ये 4 लोग मुख्य रूप से थे, बाकी और भी इसके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, कहाँ पे की गई थी? तो 1924 यानी अक्टूबर 1924 में कानपुर में की गई थी। और इसी के द्वारा 1925 में जो आप देखते हैं काकोरी डकैती, यानी कि जिसको हम स्वदेशी डकैती भी कहते हैं, तो ये ट्रेन लूट ली गई थी इसी संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। आइए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए का सदस्य नहीं था? तो भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद या शिव वर्मा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे शिव वर्मा इसके सदस्य नहीं माने जाएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, एचआरए के सदस्य नहीं थे शिव वर्मा। बाद में इसके ये परिवर्तित संगठन जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जब इसका नामकरण किया गया फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में, तो शेष तीनों भगत सिंह, चंद्रशेखर और रामप्रसाद बिस्मिल एचआरए के सदस्य थे, और शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास सजा हो गई थी, जो कि बाद में चल के एचआरए से जुड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 में है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार करते हुए कहा कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूँगा? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यह स्टेटमेंट दिया था। किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने।
आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने लिखा था इन पंक्तियों को कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। बहुत अच्छी लाइन थी ये, और यह राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा ही कही गई थी ये लाइनें। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं हम लोग। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता जो है ई ऑप्शन हो जाएगा। ये बिहार पीसेस प्री 2020 में आया हुआ था। ई ऑप्शन क्यों हो रहा है, तो इसकी आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो गज़ल की पंक्तियाँ हैं शायर बिस्मिल अजीमाबादी की हैं, और बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम था सैयद शाह मोहम्मद हसन। वे 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनहा गांव में पैदा हुए थे, और यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी। 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में यह छपी थी, तो यहाँ पर यह छपी हुई थी, तो इसलिए इसका ई ऑप्शन हो जाएगा कि इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल या बटुकेश्वर दत्त? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल, क्योंकि इनके साथ यहाँ पे 3 से 4 लोगों को और भी फांसी दी गई। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको। 1924 में सचिन नाथ सान्याल ने रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर कानपुर में क्रांतिकारी संस्था HRA की स्थापना की, जिसने 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर जो है कि एक ट्रेन की डकैती डाली। और ये काकोरी जो रेलवे स्टेशन है आज भी लखनऊ में स्थित है, और यहाँ से डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया गया। और यह घटना काकोरी कांड, जिसे वर्तमान में काकोरी एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध है, इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हो गई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद क्या हो गए? फरार हो गए, क्योंकि ये आगे चल के 1928 में भगत सिंह के साथ मिलेंगे और HSRA की स्थापना फिरोजशाह कोटला में करेंगे। और साथ ही साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे, अतः यह काकोरी कांड मुकदमा से बच निकले थे। तो आगे यहाँ पे देखेंगे आप कि अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, और काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिन नाथ बख्शी, मुकुंदलाल और मनमथ नाथ गुप्त भी शामिल थे। तो ये लोग भी शामिल थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। और आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला? तो चंद्रशेखर आज़ाद साहब जो है कि ये बच निकले थे, बाकी लोग पकड़े गए थे। और अगले प्रश्न को देखते हैं 30 को। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच निकला था? तो चंद्रशेखर आज़ाद साहब बच निकले थे, जबकि राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी। तो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 31, काकोरी ट्रेन डकैती में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो 4 लोगों को मिली थी। तो इसमें जो ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, ये सही हो जाएगा। वीर सावरकर गलत है। प्रफुल्ल चाकी यह गलत है, क्योंकि ये तो किंग्सफोर्ड मामले में थे। सूर्यसेन और उधम सिंह यह भी गलत है, क्योंकि सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार लूटने के केस में संबंधित हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, जबकि फांसी जो है कि 4 लोगों को मिली थी। रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे और रोशन सिंह थे। ये 4 लोगों को यहाँ पर फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो सूर्यसेन साहब नहीं संबंधित थे, क्योंकि ये 1930 में चटगांव में जो शस्त्रागार लूटे गए थे इनके द्वारा पश्चिम बंगाल में चटगांव में, तो उससे संबंधित ये थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था? तो कौन नहीं जुड़ा था? रामप्रसाद बिस्मिल भी थे, रोशन सिंह थे, अशफाक उल्ला खां थे, लेकिन भगत सिंह इससे जुड़े हुए नहीं थे और ये बच गए थे। तो ये भगत सिंह यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर या प्रभात चंद्र? तो इसमें जो सरकारी वकील थे वो आपके जगत नारायण मुल्ला जी थे। इसको पढ़ते हैं हम लोग। 1925 में जो काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था HRA के द्वारा, तो इस कांड में कई लोग पकड़े गए थे, लगभग 29 लोग पकड़े गए थे और उन पर मुकदमा भी चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया, और अभियुक्तों की ओर से पैरवी के लिए लक्ष्मी शंकर मिश्र, KC दत्त,
जयकरणनाथ मिश्र को नियुक्त किया गया था। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। यहाँ पे 35 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं है? तो मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी और M.A. अंसारी। तो यहाँ पर कानपुर षड्यंत्र मामला है, न कि काकोरी। तो कानपुर षड्यंत्र मामले में M.A. अंसारी साहब नहीं रहते हैं। पढ़ते हैं इसको। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें M.N. रॉय साहब, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलू चेट्टियार, इन लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। किसने कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते ही हैं। तो यह स्टेटमेंट वाजिद अली साहब का था। किसका था? वाजिद अली साहब का था। 36 का डी हो जाएगा। और ये पंजाब के मतलब अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह थे, उनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 37 है क्वेश्चन नंबर कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, यानी HSRA। इसका जो गठन किया गया था ये 1928 में किया गया था, फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया था? चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा किया गया था और इसमें भगत सिंह का सहयोग लिया गया था। तो यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। यानी HRA में बस केवल S यानी कि सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ दिया गया। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था और साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाला सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। जबकि HRA की पहली क्रांतिकारी गतिविधि क्या थी? काकोरी डकैती। और जबकि HSRA के द्वारा सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी, यही इसकी पहली गतिविधि थी। आगे देख लेते हैं। HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। क्या था इसका उद्देश्य? सरकार को डराना ही मात्र था। 38 नंबर पे है प्रश्न, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त जी के साथ फेंका था। और यह किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं फेंका गया था, बल्कि बस खाली बेंचों पर फेंक दिया गया था। और इनका खुद ही उद्देश्य था कि बस ये केवल डराने के लिए था कि ताकि बहरों को आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। ये ऐसा स्टेटमेंट था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो ये वही बहरी मतलब जिन लोगों को सुनाई नहीं देता था। तो इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 1 और 4 सही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे 41 नंबर पे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। कौन थे? तो भगत सिंह साहब इसमें थे और साथ ही साथ इनके साथ कौन था यहाँ पे? आज़ाद जी थे। चंद्रशेखर आज़ाद साहब भी इसमें शामिल थे। यहाँ आप देखेंगे कि विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया और 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई और जिसे HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। 42 है, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने यह काम किया था। क्वेश्चन नंबर 43 हम देखेंगे, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। तो दिल्ली में HSRA की स्थापना हुई थी, जबकि कानपुर में अगर आप देखेंगे तो ये रही HRA की स्थापना। किसकी थी? HRA की स्थापना थी।
क्वेश्चन नंबर 44 है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? फांसी देकर, मार पीट कर, मुठभेड़ में गोलियों से, या सैनिक जीप से कुचलकर। तो आप देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद ने पहली गोली खुद ही अपनी बंदूक की, जब उनके पास एक गोली बची थी तो उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों के द्वारा नहीं, अपनी मौत खुद मरूंगा, तो इसलिए उन्होंने पहली गोली खुद चलाई, बाकी फिर अंग्रेजों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई, तो ये मुठभेड़ में मारे गए थे। तो ये था 44 का सी। आज के लिए दोस्तों यहीं तक रोकेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। आप लोग एंजॉय करिए क्लास को, और टेस्ट सीरीज़ को भी आप लोग एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।